अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा और आपका सबक नंबर दूसरा है। इससे पहले हमने सबक नंबर पहला पढ़ा जिसमें हुरूफ़ तहज्जी का बयान था। उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी 37 हैं और हुरूफ़ तहज्जी उर्दू और अरबी के पढ़ने का तरीक़ा अलग है। उर्दू में हम अलिफ बे ते से पढ़ेंगे और अरबी में अलिफ बा ता सा पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले हुरूफ़ तहज्जी को उर्दू और हिंदी के साथ समझा। आज हम सबक नंबर दूसरे में न जुड़ने वाले दो हरफ़ी अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है अब। उर्दू में इस तरीक़े से लिखा जाएगा और हिंदी में इस तरीक़े से अब लिखा जाएगा। दूसरा लफ्ज़ है अप। उर्दू में इस तरह होगा, हिंदी में इस तरह। अल उर्दू में इस तरह होगा, हिंदी में इस तरह होगा। वश उर्दू में इस तरह, हिंदी में इस तरह होगा। डस उर्दू में इस तरीक़े से होगा, हिंदी में इस तरीक़े से होगा। रब उर्दू में इस तरीक़े से, रा और बे रब, हिंदी में इस तरीक़े से। रट रस उर्दू हिंदी, रफ़ उर्दू हिंदी, ज़म उर्दू हिंदी। दिल उर्दू और हिंदी। दस उर्दू हिंदी, ज़न उर्दू और हिंदी में, ज़र उर्दू हिंदी, वन उर्दू हिंदी। देखिए, ना जुड़ने वाले दो हरफ़ी अल्फाज का मतलब यह है कि ये लफ्ज़ ऐसे हैं कि इनके बाद जो लफ्ज़ आएगा वो इनसे जुड़ेगा नहीं। मिसाल के तौर पर अब है तो अलिफ के बाद बा आया, या तन्हा तन्हा लिखे जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर यही अलिफ बा के बाद आ जाएगा तो बा से जुड़ के आएगा। मिसाल के तौर पर वाव है, वाव अगर लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो इसके बाद जो लफ्ज़ आएगा वो वाव के साथ मिलकर नहीं आएगा। लेकिन अगर यही वाव शीन के बाद आएगा तो इस शीन के साथ मिलकर आएगा। दाल है, शुरू में आया तो सीन से अलग है और अगर बाद में आएगा सीन से तो मिलकर आएगा। ये मुकम्मल दर्स नंबर दूसरा हो गया। ना जुड़ने वाले दो हरफ़ी अल्फाज, उनमें से कुछ मिसाल के तौर पे हमने आपके सामने लिख दिए हिंदी और उर्दू के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं सबक नंबर तीसरे के साथ इंशाअल्लाह ताला।